अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपके डेडलॉक के टॉपिक का पार्ट 3 देखते हैं और लेक्चर नंबर आज हमारा 25 है। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले को रिकैप करूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मेथड्स स्टार्ट किए थे डेडलॉक से बचने के लिए। 4 मेथड्स थे जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने डेडलॉक प्रिवेंशन देखी, जिसमें डेडलॉक से किस तरह से बचा जा सकता है। ये चारों कंडीशंस थी, अगर ये पूरी होती हैं तो डेडलॉक की स्टेट है, अगर ये पूरी ना आप लोग होने दें तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन की स्टेट है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो डेडलॉक अवॉइडेंस के ऊपर है। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करना है कि हमने किसी ऐसे प्रोसेस को रिसोर्स नहीं देना है जिसकी वजह से डेडलॉक हो जाएगा, मतलब वो रिसोर्स छोड़ेगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से बचना है, तो इसको बचने वाली सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस कहते हैं। ये हमारा सेकंड वाला मेथड है डेडलॉक अवॉइडेंस। इसके अंदर ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें डेडलॉक से बचाती है। इसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए। अगर हमारे पास प्रोसेसेस हैं और रिसोर्सेज दिए गए हैं, हम किसी अजीब से ऑर्डर में एलोकेट कर दें वो रिसोर्सेज प्रोसेसेस को, तो हमारे पास डेडलॉक की कंडीशन हो सकती है। तो हमने इस सिचुएशन से अवॉइड करना है। इससे बचने के लिए एक प्रोसेस को ज़रूर बताना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मैक्सिमम उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए अपने एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमें एडवांस में ये चीज़ें पता होंगी कि एक प्रोसेस को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो तब हम लोग भी डेडलॉक की सिचुएशन से अवॉइड कर सकते हैं। अब डेडलॉक अवॉइडेंस जो है वो थोड़ा डिटेल में टॉपिक दिया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। डेडलॉक अवॉइडेंस को तो आपने डिस्कस कर लिया। इसमें हम लोगों ने सेफ स्टेट को देखना है, अनसेफ स्टेट को देखना है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखना है, उसके बाद बैंकर एल्गोरिदम को देखना है। तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेफ स्टेट को और अनसेफ स्टेट के बीच में डिफरेंस करते हैं। सेफ स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज और जो प्रोसेसेस हैं वो मिलके सीक्वेंस के अंदर काम कर रहे होते हैं इस तरह से कि किसी किस्म का कोई डेड लॉक नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास सेफ स्टेट कहलाती है, क्योंकि सेफ सिचुएशन में डेड लॉक नहीं होता। अगर डेड लॉक हो भी जाए सिस्टम के अंदर तो वो फिर हमारे पास अनसेफ स्टेट हो जाती है और उससे हम लोग ने बचना होता है। अगर हम सीक्वेंस के अंदर रिसोर्सेज को प्रोसेस के साथ मैनेज करेंगे तो फिर सेफ स्टेट रहेगी हमारे पास और हम लोग डेडलॉक से अवॉइड कर सकेंगे। अनसेफ स्टेट में क्या होगा कि बाद सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंस नहीं रखा रिसोर्सेज का और प्रोसेसेस का, तो ऐसी सिचुएशन फिर हमारे पास अनसेफ स्टेट क्रिएट करती है जिसमें डेडलॉक मस्ट होना होता है और इसमें गारंटी नहीं दी जाती कि डेडलॉक नहीं होगा। और इसके अंदर हम लोग डेडलॉक से अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्टेट जो है वो अनसेफ हो गया तो मस्ट उसके अंदर डेडलॉक आना है। उससे नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ये भी यूज़ किया जाता है डेडलॉक से अवॉइड करने के लिए। ये सिस्टम जो है, ये एल्गोरिदम जो है वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को न्यू एजेस में जो है इंट्रोड्यूस करवाता है। इन न्यू एजेस को हम लोग क्लेम एज कहते हैं। ये क्लेम एज हमें ये बताता है कि कोई प्रोसेस जो क्रिएट हुआ है वो फ्यूचर में किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा। इसको हम लोग डैश्ड लाइन से शो करते हैं कि फ्यूचर में ये प्रोसेस जो है फ़लाँ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको हम लोग डैश्ड लाइन से शो करते हैं। और जब ये प्रोसेस जो है वो इसको दे दिया जाता है तो ये डैश लाइन जो है वो बिल्कुल फिर सही लाइन में बन जाती है। मतलब डैश लाइन का मतलब है कि इसने रिक्वेस्ट करनी है फ्यूचर में, लेकिन जब इसको ये पता रिसोर्स को चल गया कि ये मुझे मांग रहा है, जैसे ये रिसोर्स फ्री होता है वो इसको असाइन कर दिया जाता है, तो ये डॉटेड लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही ये प्रोसेस इस रिसोर्स को यूज़ करता है ये दोबारा से क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये डॉटेड लाइन वाले लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से भी हम लोग डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन में क्या था कि हम लोग जो कोई भी प्रोसेस जो बनता है वो एक स्पेसिफिक एज को यूज़ करता है, डॉटेड लाइन वाली एरो को यूज़ करता है, डॉटेड लाइन वाले, तो इसमें उसको हम क्लेम एज कहते हैं। इसमें ये जो एडवांस में हमें बता देता है कि फ्यूचर में इसको फ़लाँ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे ही ये रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस से फ्री होता है तो ये रिसोर्स जो है उस प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है, तो ये लाइन फ़ौरन से फिर सीधी लाइन हो जाती है, इसमें डॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर लाइन बन जाती है। और जैसे ही ये रिसोर्स जो है वो उससे वापस ले लिया जाता है, उसने अपने टास्क कंप्लीट कर दिया, ये दोबारा से क्लेम एज में कन्वर्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एडवांस में पता चल जाता है कि इसको ये रिसोर्स चाहिए और जैसे ही रिसोर्स फ्री होता है हम इसको दे देते हैं। और ये भी इसकी एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर हमारे पास जितने प्रोसेस होते हैं उतने ही हमारे पास रिसोर्स गिवन होते हैं, तो हर प्रोसेस को हम लोगों के पास 3
प्रोसेस हैं और 3 ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर इसने इसकी रिक्वेस्ट की है तो इसको ये असाइन कर दिया, इस तरह इसको ये भी असाइन कर दिया, इसके पास 2 रिसोर्स हैं, इसको भी असाइन कर दिया गया और इसको भी असाइन कर दिया गया। इस तरह से ये प्रोसेस जितने हमारे पास होते हैं, प्रोसेस जितने ही रिसोर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तब भी डेडलॉक नहीं होता। उसके बाद हमारे पास इसी का एक बैंकर एल्गोरिदम है। हम लोगों ने 5 चीज़ें इसमें डिस्कस करनी थी, मैं थोड़ा सा आपको फिर बता दूं। डेडलॉक अवॉइडेंस में हम लोगों ने सेफ स्टेट देखी, अनसेफ स्टेट देखी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम और बैंकर एल्गोरिदम इसके टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। बैंकर एल्गोरिदम क्या होता है? बैंकर एल्गोरिदम जो है ये एक लेस एफिशिएंट है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की निस्बत, ये इतना एफिशिएंट नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। इसमें हर प्रोसेस जो है वो उस मैक्सिमम उसमें रिसोर्सेज उसको चाहिए होते हैं, और जब कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए तो ये सिस्टम जो है वो डिटरमिन कर लेता है कि इसको कौन सा रिसोर्स दिया जाए और इसकी जो स्टेट है वो भी सेफ़ रखी जाए। और अगर ये सेफ़ स्टेट में है तो इसको रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाता है। अगर ये सेफ़ स्टेट में नहीं है तो फिर इसको वेट करना पड़ता है जब तक कि सिचुएशन अच्छी हो जाए, कंडीशन सेफ़ हो जाए। बैंकर एल्गोरिदम भी चारों चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, वेट एंड होल्ड, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट। चारों चीज़ों के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेट एंड होल्ड, नॉन प्रीम्पशन को ये फॉलो कर रहा होता है, और सर्कुलर वेट जो चौथा पॉइंट है उससे ये अवॉइड कर रहा होता है। इसके अंदर यूज़र जो है एट अ टाइम सिर्फ एक रिसोर्स की ही रिक्वेस्ट कर सकता है, और सिस्टम जो है उसको सिर्फ वही रिक्वेस्ट उसकी पूरी करता है अगर वो सेफ स्टेट में हो तो। और ये एल्गोरिदम जो है वो मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स को भी यूज़ करता है डेडलॉक से बचने के लिए। और इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। इसमें जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, मैक्सिमम कितने रिसोर्स हैं, एलोकेट हमने कितने करने हैं और ज़रूरत हमें कितनों की है। अब यहाँ पे ना एग्जांपल दी गई हैं सेफ़ और अनसेफ स्टेट्स की बैंकर एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। ये कोई भी प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं ABC, ये जो हैं ये 3 हमारे पास रखते हैं, 3 रिसोर्सेज रखते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो 3 रिसोर्स रखता है, दूसरा 2 रखता है और तीसरा हमारे पास भी 2 रखता है। और मैक्सिमम हमारे पास कितने हैं? 9 हैं पहले प्रोसेस के, दूसरे के 4 हैं और C के 7 है। इस तरह से 3 हमारे पास फ्री हैं, तो ये हमारे पास सेफ़ स्टेट है। ऐसी सिचुएशन में वो अलाउ कर देगा रिसोर्सेज को। और इसके अंदर क्या है कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास 2 फ्री हैं, तो ये हमारे पास अनसेफ स्टेट है, इसमें जो है वो अलाउ नहीं करेगा। जो सेफ़ स्टेट होगी उसी के अंदर बस रिसोर्सेज को अलाउ कर दिया जाएगा रिक्वेस्ट करने पे। जो कि सेफ़ कंडीशन नहीं होगी उसके अंदर वो बिल्कुल भी रिसोर्सेज को अलाउ नहीं करेगा। इसके पॉइंट ख़त्म होते हैं। उसके बाद हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। कहते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर जो 4 हमारे पास चीज़ें हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ये चारों में से एक चीज़ भी अगर पूरी नहीं होती तो हम लोग डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं। और डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एडवांस में ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में कौन सा प्रोसेस जो है वो कितनी देर के लिए किस प्रोसेस को किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा और उसको यूज़ करेगा। इसके अंदर हम लोग सिस्टम को कंसीडर करते हैं, और जो ग्रांट रिक्वेस्ट हैं वो ग्रांट हुई हैं कि नहीं हुई। ये तभी ग्रांट होती हैं अगर सिचुएशन हमारे पास सेफ़ है। अगर सिचुएशन सेफ़ नहीं है तो हम लोग फिर बिल्कुल भी उसको इसमें ग्रांट नहीं करते रिसोर्स। डेडलॉक प्रिवेंशन में कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि इसमें डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन कम होती है और इसमें थ्रोपुट भी कम होता है। और इसके अंदर हमें पहले से ही पता होता है कि फ्यूचर में क्या रिक्वेस्ट्स होंगी और क्या प्रोसेस हम लोग असाइन करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर। बस आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको और प्रोसीड करेंगे इस टॉपिक को। आई थिंक सो 2 और हमें पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा डेडलॉक का टॉपिक कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करूं, हम लोगों ने डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में देखा। उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जिसमें सेफ़ स्टेट, अनसेफ स्टेट, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर एल्गोरिदम क्या होता है, फिर अवॉइडेंस और प्रिवेंशन के बीच में हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंस भी किया। आई होप कि आपको समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।